8 साल से 14 साल की बच्ची को। लेकिन हमने उसका काफी टाइम से पहले हल्ला मचा दिया, ऐसे छोटी छोटी वीडियो बना करके हमने फेसबुक सोशल मीडिया पर उड़ा दी, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो गई थी। बात यह है कि अगर वो कोई प्रोपोगंडा लेके आ रहे हैं तो उसको हमें काउंटर करना पड़ेगा, उसके जो साइड इफेक्ट है वो बताने पड़ेंगे। 2021 में जब वो लगा था लॉकडाउन, उस जबरदस्ती जो लगाई थी वो तो लग गई, चलो बिल्कुल मन उस टाइम हमारे साथ धोखा कर लिया, अब धोखे में नहीं आना है। वो बोलते हैं कि बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर होएगा, सर्वाइकल कैंसर 40 साल बाद होएगा। मैं उनको, आप ये सवाल पूछते हो, बच्ची ये सवाल पूछ सकती है या कोई भी है कि भाई 40 साल की तो मतलब मेरी दादी की उम्र इस टाइम 60-65 साल होगी, मेरी माँ 40 से ऊपर होगी, ताई चाची 40 के करीब पहुंच गई है, उसको तो कैंसर नहीं हुआ। मैं अभी 8 से 14 साल की हुई हूँ, मेरा इतना फिक्र क्यों है सरकार सिस्टम को? सवाल बनता है जायज है या नाजायज है ना? अब मेरी ताई चाची माँ जो भी है वो 40 साल से ऊपर चली गई, वो ठीक है, चंगी भली दुरुस्त कमा रही है अपने घर में। मेरी उम्र अभी 8 साल से 14 साल के बीच में है, मेरा इतना क्या फिक्र पड़ गया उस सिस्टम को कि तुम मेरा भी बचपन में तुम लगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आने वाले टाइम में इनका जो प्रोपोगंडा चल रहा है ना, कि बच्चियों को बांझ बना देना है। जैसे आज के टाइम पे गाय या भैंस को वो इंजेक्शन के द्वारा उसको प्रेगनेंसी दी जाती है ना, इंसेमिनेशन किया जाता है, वैसे ही नीचे आप चले जाओ ना तो आईवीएफ सेंटर बोलते हैं उसको। जिस औरत या बच्ची को अगर मान लो बच्चा नहीं हो रहा होता है ना, तो हॉस्पिटल में जाकर के उसी तरीके से इंसेमिनेशन करके आज के टाइम पे बच्चे पैदा किए जाए, तो वो अपना धंधा क्रिएट कर रहे हैं। अभी आज वैक्सीन लगेगी ना, वो तो जब वो बच्चियों को जब ब्याह दी जाएगी वो बच्ची, तो वहां पे जब उसको आने मतलब मान लो बच्चा आने में दिक्कत हो जाएगी, मैं बोल रहा हूँ क्लियर बात है, ये हमारे घर की जुड़ी हुई बात है, हम भी इसी मतलब ऐसे ही हमारा भी जन्म हुआ है। जब उसको दिक्कत आएगी तो आस पड़ोस वाले, ससुराल वाले, दरानी जिठानी सब ताने मारेंगी, तो फिर वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जितनी पूंजी होगी उसको लेकर के जाएंगे उस आईवीएफ सेंटर में। तो वहां जाकर इंसेमिनेशन, उसमें बच्चा होएगा, उसमें अब उसके पति का ही बीज है या कहाँ से ला किसी और से ला करके डालेंगे, क्या करेंगे, ये बड़ी गहरी चर्चा है, इनके ऊपर चर्चा होना जरूरी है। तो इसका ध्यान रखना, मतलब कोई भी टीका कोई भी वैक्सीन आए, अगर हमारे पास अगर हमें जैसे नीचे रहते हैं ना शहरों में, तो उन चीजों का हमें थोड़ा बहुत मतलब पहले टाइम मिले, गांव में वो चीजें बाद में पहुंचती है, लेकिन अटैक पहले गांव में किया जाता है। अलर्ट पहले गांव के मास्टर या इनको पहले ट्रेनिंग है, जो भी होते हैं लगाने उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि तुमने गांव पे अटैक रखना है, नीचे हो जाए ना हो, क्योंकि गांव ही है जो आज भी मतलब अपने ऊपर खुद डिपेंड आज भी हो सकते हैं, बड़ा मुश्किल नहीं है। जब एक दो फाके लगेंगे ना, बोलती बहू निगमाती, 2 फाके लगने के बाद तीसरे दिन उसने खुद कुदारी लग के खेत में लगवाना, सब कुछ करना। अभी जो मिल रहा है चल रहा है ना, उससे सर्कल चल रहा है, जिस दिन का अपने ऊपर पड़ेगी ना सब कुछ होता है, सब कुछ होगा, ये है। तो इस अभी ये देखो ये भाई साहब है, इसकी ये आपने देखा होना, बात जो कर रहा था हिल रहा था, मेरे मट्ठा भी आता मैं दे जो ते ना ये डांग ये बाल ना मैं डांग ये कोरोना वैक्सीन लगी हुई है, इसकी भी वही कंडीशन है। इस ये वैक्सीन चंगा चोखा भला था, बढ़िया क्रिकेट खेलता, क्रिकेटर था ये अच्छा, और ये वैक्सीन लगने के बाद इसकी आज ये कंडीशन है, ये देख लो। उसकी घर वाली को हुआ था कोरोना, और ये भी चला गया था जब कोरोना, तो भाई जो साथ दूसरा इलाज होना ये इसके ढोक दीजिए, और जो इलाज घर वाले का वो इलाज मतलब नहीं, बिना बीमारी के उसको इलाज दे दिया, और बेचारे की ये कंडीशन है आज के टाइम। आज कौन जिम्मेवार है इस बेचारे इसका का? कौन जिम्मेवार है? 14 महीने में ऑन बेड रहा कि मेरे को खाना भी दूसरे बंदे ने खिलाया, मेरे कपड़े दूसरा बंदा चेंज करता था। हर बंदा तो कर ये जाता लाया है। मेरे मट्ठा से जो भी लाया उससे तरह ना ये बाल ना डांग ना हो ये साफ हो रही सारा खाना हो रही खाना। देखो इसका इलाज मैं आपके सामने प्रत्यक्ष हूँ, मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ की दवाई नहीं खाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जिस दिन मैं कोविड सेंटर से बाहर निकला था, तो मेरे जो डॉक्टर के वहाँ थे जिसने मेरी मिसेज का इलाज किया, उसने मेरे को जानकीर था, उसने मेरे को डायग्नोज करने से पहले बता दिया। जब हम वहाँ से डिस्चार्ज हुए, कहते बेटा तेरे को मिनिमम 3 साल इस रिकवरी के लिए लगेंगे, स्टार्टिंग होगी जो रिकवरी 3 साल बाद स्टार्ट होगी, 3 साल तक तू कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब तू तेरा शरीर डैमेज होता रहेगा। उससे मेरे को पता लगा नहीं भी होगा क्या मेरे साथ। प्रॉब्लम तो मेरे को शुरू की, मेरी बाजू में जो काम करना छोड़ गई थी हॉस्पिटल में। 18 दिन हम हॉस्पिटल में एडमिट रहे। 18 दिन के मतलब 5 से 7 दिन के बाद मेरे जो यहाँ से दर्द आना स्टार्ट हो गई। मैंने मिसेज को बोला कि प्रॉब्लम कुछ मेरे को महसूस हो रही है, मैं इग्नोर किया, मैं चल कोई बात नहीं।
18 दिन बाद जब हम वहाँ से डिस्चार्ज हुए तो डॉक्टर ने आते आते मेरे को वापसी में बोल दिया कहते तेरे को 3 साल के बाद रिकवरी शुरू होगी। 3 साल तक तो मैं डैमेज होता रहा और मेरी बॉडी इतनी अनएक्टिव होगी मैं उठने लायक भी नहीं रहा।